वांग जी ने कहा, नहीं बड़े साहब, मैं नहीं कह सकता। विंग ने कहा, प्लीज़ लॉन्सॉन कहो ना। विंग प्लीज़ बस एक बार कहो। वांग जी ने कहा, नहीं बड़े साहब, अब मैं नहीं कह सकता हूँ। क्यों नहीं कह सकते? विंग ने कहा, तुम्हें कहना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, मेरी आदत नहीं है, मैं हमेशा आपको बड़े साहब बोलकर आया हूँ, तो अचानक से मैं आपका नाम कैसे बोल सकता हूँ? विंग ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। अभी भी तुम अपने आप को एक नौकर समझ रहे हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समझने की? वांग जी ने कहा, नहीं मैं वो नहीं समझ रहा हूँ, वो मैं कह रहा था कि मैं। विंग ने कहा, एक बार कहो ना। वांग जी ने कहा, मैं नहीं कह सकता, मुझे छोड़िए। विंग ने कहा, तुम नहीं कहोगे? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मैं नहीं कह सकता। विंग ने छोड़ते हुए कहा, ठीक है तो फिर जाओ, जो जाओ, गुड नाइट, अब संभाल कर जाना, मैं देकर आऊँ। वांग जी चुप हो गया। विंग ने उसे छोड़ दिया। उसने कहा, अब तो तुम सो जाओ, अगर यहीं पर सोना है तो सो जाओ। विंग दूसरी तरफ फेस करके अपने मोबाइल को देखने लगा। वांग जी उसे घूर रहा था। विंग मोबाइल को चेक करते हुए कहा, अब हेलो मिस्टर खन्ना। हाँ, रुकिए एक मिनट। विंग खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं अभी आपको पीडीएफ सेंड करता हूँ। वांग जी ने कहा, अब बड़े साहब। विंग चला गया। वो लैपटॉप में जाकर काम कर रहा था। वांग जी लेट गया। उसे विंग के लिए बुरा लग रहा था। विंग लैपटॉप पे पीडीएफ भेजने लगा। उसने कहा, हाँ चला गया आपको? हाँ ऑफ कोर्स। अरे थैंक यू सो मच कि आप सब मिलकर मेरा हेल्प कर रहे हो। चिंता मत कीजिए, आप सबको बोनस मिलेगा। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, साथ में कॉफ़ी पीते हैं किसी दिन। ओके मिस्टर राव का कॉल आ रहा है, बाद में बात करते हैं। वांग जी ने कहा, बड़े साहब। विंग ने कहा, तुम अभी तक सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? अभी तो मैं तंग भी नहीं कर रहा हूँ ना। अब नहीं, वो मैं। विंग उसे देखते हुए कहा, रुको कॉल आ रहा है। हाँ ज़रूर। एक काम कर दीजिए, जितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो उनसे कह दीजिए कि कल सुबह आने की ज़रूरत नहीं है, 10 बजे आ जाए, क्योंकि मुझे पूरा ऑफिस रूम क्लियर चाहिए। जब तक हमारे फ़ॉरेन दोस्त अंदर आ जाएंगे तब तक वो लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए और उन्हें नज़र में आना चाहिए कि वो सब लोग हाजिर हैं और कोई भी एब्सेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है? उसने कहा, हाँ ठीक है। वांग जी ने कहा, फ़ोन पर ही बात करोगे क्या आप? विंग कॉल कट करते हुए कहा, क्या हुआ लॉन्सॉन? वांग जी मुँह फुलाते हुए कहा, मैं आपको कब से बुला रहा हूँ। ये सुनकर विंग उसे कन्फ्यूजली देखने लगा। उसने कहा, अचानक क्या हो गया? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं हुआ, मेरा सिर हुआ और आपका धर हुआ। ये सुनकर विंग ने कहा, ये कैसी लैंग्वेज है? वांग जी ने कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? विंग ने कहा, कहाँ से सीखी ऐसे बात करना तुम? और तुम किसे गुस्सा दिखा रहे हो मुझे? मैंने कहा क्या? तुम खुद मुझे गुस्सा दिला रहे हो और कह रहे हो कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है। वांग जी अपने मुंह को फिराते हुए कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। विंग ने कहा, अजीब ज़बरदस्ती है, मैंने कब कहा मुझसे बात करने के लिए? वांग जी ने कहा, आप चाहते हो कि मैं आपसे बात ना करूं? नहीं, मैंने कब ऐसा कहा कि तुम मुझसे बात ना करो? वांग जी ने कहा, तो आप चाहते क्या हो? विंग ने कहा, कुछ नहीं चाहता, जो चाहिए तो तुमने दिया नहीं। वांग जी ने कहा, आप क्या चाहिए तो बताया नहीं आपने। विंग ने कहा, तुमको खोलकर बोलना पड़ेगा क्या, समझ में नहीं आ रहा तुमको? वांग जी ने कहा, क्या समझ में नहीं आ रहा है? आप बताओगे नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? विंग ने कहा, डायरेक्ट बोल दूँ? वांग जी ने कहा, वो। विंग उसके पास आ गया। उसने कहा, ओ अच्छा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। वांग जी अपने आइज़ को ब्लिंक करता है। उसने कहा, मैं आपको नाम से नहीं बुला सकता। विंग ने कहा, वो नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया? वांग जी ने कहा, अब नहीं वो। वांग जी पीछे हटने लगा। विंग आगे बढ़ते हुए कहा, बताओ। वांग जी बेड पर बैठ गया। उसने कहा, नहीं वो। विंग झुक गया। उसने कहा, बताओ, अब क्या तुम्हें खुलकर बोलना पड़ेगा? मुझे तुम चाहिए? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं चाहिए?
मैं क्यों चाहिए, मतलब मैं तो यहाँ पर ही हूँ ना। विंग ने कहा, बुद्धू कहीं का। ये बोलकर उसने अपने मोबाइल की तरफ देखा। वांग जी ने उसकी फ़ोन को छीनते हुए कहा, अब बस बहुत हो चुका है, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। विंग ने कहा, इग्नोर मैंने तुम कर रहे हो, समझे? और मुझसे लड़ाई करना बंद करो, मेरा फ़ोन दो, रील्स देख लेता हूँ तब तक, तू सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। इधर वांग जी ने कहा, ठीक है तो आप सो जाइए और ये देखिए अपना मोबाइल लीजिए और रील्स देखिए। ये बोलकर वांग जी बाहर चला गया। विंग ने कहा, बुद्धू कहीं का, उफ मेरा सिर। ये बोलकर वो बैठ गया। विंग ने कहा, दवाई ले आए वरना अब तक तुम्हारी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाती। इधर वांग जी नीचे आ रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। किचन में मैडम यू पानी लेने के लिए आई थी। उसने कहा, वांग जी तुम यहाँ पर, तुम विंग के रूम में नहीं गए अब तक? वांग जी ने कहा, मुझे उनके रूम में नहीं जाना है, वो बहुत गुस्से वाले हैं। आपको पता है मुझे खाम का गुस्सा दिखा रहे हैं वो समझते हैं कि अपने आप को, हाँ उन्हें पता नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कभी भी मेरा मूड स्विंग हो सकता है, लेकिन फिर भी वो मुझे गुस्सा दिखा रहा है। मैडम यू ने कहा, अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, गुस्से वाले इंसान कहीं के, मुझे उनके साथ नहीं रहना है। मैडम यू ने कहा, तुम वहाँ से आ गए? उसने कहा, हाँ। मैडम यू ने कहा कि विंग ने दवाई लिया है, तुम सच कह रहे, तुम विंग के रूम में गए थे, क्या वो बिल्कुल नॉर्मल था? वांग जी ने कहा, हाँ उन्हें क्या होगा, कुछ भी बुखार नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। मैडम यू ने कहा, बुखार नहीं, आज उसका अल्फा रेट आने वाला है। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, वांग जी ने कहा, क्या अल्फा रेट आने वाला है उनका? मैडम यू ने कहा, हाँ इसीलिए तो वो घर आ गया, वरना 2 दिन बाद ही तो आता, इसीलिए मैंने उसे घर बुला लिया। मुझे लगा शायद किसी ओमेगा के साथ वो फंस गया, तो क्योंकि उसने अभी तक तुम्हें मार्क नहीं किया है ना। वांग जी ये सुनकर पूरी तरीके से हैरान था। उसने कहा, वो अल्फा रेट आने वाला है इनका? मैडम यू ने कहा, लगता है उसने दवाई लिया है, वरना अब तक तुम उसके रूम में चिल्ला रहे होते। ये सुनकर वांग जी का कान लाल हो गया। उसने कहा, मॉम ये अब कैसी बातें करो? मैडम यू ने कहा, सुनो मेरा दिमाग ख़राब मत करो, विंग को तुम्हारी ज़रूरत है, मैंने कितनी बार कहा, तुमको समझ में नहीं आता है, तुम बुद्धू हो गया। वांग जी ने कहा, तो उन्हें बताना चाहिए ना कि क्या ज़रूरत है। मैडम यू ने कहा, क्या वो तुम्हें खुलकर बोलेगा कि तुम्हें ये ज़रूरत है, मुझे वो ज़रूरत है? वांग जी ने कहा, अब वो मैं। मैडम यू ने कहा, कोई बात नहीं, विंग ने दवाई ले लिया है, अब कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा, तुम जाकर सो जाओ, ठीक है? वैसे भी तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं जा रहा हूँ, पानी लेने आया था। ये बोलकर वो ऊपर चली गई। वांग जी सोफे के ऊपर बैठ गया। उसने कहा, उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? बताते तो अच्छा होता ना, मैंने कब मना किया था? जब कह रहे थे कि मुझे भूख रहा हूँ। इधर वांग जी को विंग की फिक्र भी हो रही थी। उसने कहा, क्या मैं उनके पास जाऊँ? लेकिन मैं तो गुस्सा होकर बाहर आ गया ना, दोबारा कैसे जा सकता हूँ? उन्होंने तो मुझे बुलाया भी नहीं, उन्होंने मुझे रोका भी नहीं, वो बहुत बुरे हैं। उसने तकिए को फेंका। उसने कहा, अब एक बार जाकर देखता हूँ। ये बोलकर वो ऊपर आ गया। वो विंग के रूम के सामने झाँकने लगा। विंग वहाँ पर नहीं था। वांग जी अंदर आ गया। उसने कहा, वो ये कहाँ चले गए? इधर विंग सोफे के ऊपर बैठकर रील्स देख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, लेकिन दवाई की वजह से उसका अल्फा उसके ऊपर हावी नहीं हो पा रहा था। वांग जी उसे देख रहा था। विंग दरवाज़ा बंद होने की साउंड से पीछे मुड़ता। उसने कहा, तुम फिर आ गई? तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? पैर में दर्द हो रहे, दवा दो? वांग जी ने कहा, नहीं। वो आकर बेड पर बैठ गया। विंग मोबाइल को बंद करते हुए कहा, क्या हुआ इलान साहब, तबीयत ख़राब है क्या? उसने उसे चेक करना स्टार्ट किया। वांग जी ने विंग की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, क्यों नहीं बताया? विंग ने कहा, क्या नहीं बताया? वांग जी विंग की आंखों में देखने लगा। विंग ने कहा, क्या हुआ है लांजा, तबीयत ख़राब है, बेबी किक कर रहा है क्या अभी से? वांग जी ने कहा, वो अभी से कैसे किक कर सकता है, वो अभी डेवलप नहीं हुआ होगा। विंग ने कहा, अच्छा तो फिर क्या हुआ है, डर लग रहा है कमरे में? वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, तो फिर क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, मैं कह क्यों नहीं पा रहा हूँ? विंग ने कहा, अब कहोगे बेबी, तुम कुछ नहीं कह रहे, रात भर जग रहे हो, देखो खाम खा मत जगो, कुछ करना है तो बोलो, वरना मैं सो जाता हूँ। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही आज, तबीयत ख़राब है मेरी। वांग जी ने विंग की कॉलर को खींच लिया।
उसके लिप्स के ऊपर एक छोटा सा टैप किया। जब उसका लिप्स से टकराया तो विंग की धड़कनें मानो चेन्नई एक्सप्रेस की तरह दौड़ रहा था। विंग चुप था। उससे अलग होते हुए वांग जी ने कहा, मैं वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, वो चाहते हैं कि मैं उन्हें नाम से बुलाऊं। विंग ने कहा, लानजान, ये सब क्या है? तुम क्या चाहते हो? वांग जी ने कहा, मैं नहीं कह सकता, ये मैं कैसे कहूँ? विंग ने कहा, तुम्हें कुछ कहना है? वांग जी ने कहा, विंग। ये सुनकर विंग पूरी तरीके से हैरान था। उसकी आंखें बड़ा हो गया। वांग जी ने आंखें बंद कर लिया। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। विंग के मुंह पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसकी मौत की स्माइल देखकर वांग जी फिर से आंखें बंद कर लेता है। विंग ने कहा, क्या कहा तुमने? वांग जी ने कहा, आपने तो कहा कहने के लिए, मैंने कह दिया, बस हो गया। विंग ने कहा, फिर से कहो। वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, दोबारा नहीं कहोगे? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, बोलो। विंग मेरा हस्बैंड है। वांग जी ने कहा, मैं नहीं बोल सकता, मैंने एक बार नाम बोला ना, अब दोबारा नहीं बोलना। विंग ने कहा, बोलो ना। वांग जी से देखते हुए कहा, विंग मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर विंग ने उसके चिक्स पर किस करते हुए कहा, और तुम मेरी वाइफ ही हो, है ना? वांग जी धीरे धीरे करके लेट गया। उसने अपनी दोनों बाहों को फैलाते हुए कहा, मेरे पास आइए। विंग ने कहा, ऐसे मत बुलाओ, नाम से प्लीज़, बहुत हॉट लगता है। वांग जी ने आंखें बंद करते हुए कहा, विंग, क्या आप मेरे पास आओगे? विंग ने कहा, आप नहीं, तुम। वांग जी ने कहा, तुम मेरे पास आओगे? विंग उसके पास आ गया। उसने कहा, आ गया। वांग जी उसे देखते हुए कहा, अब जो मर्जी वो करो। विंग ने कहा, सच्ची? वांग जी ने आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे। ये सुनकर विंग ने एक ईवल स्माइल के साथ कहा, हाँ, पूरी रात तुम्हारी नींद गई समझो। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? तुरंत विंग ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वो बस इसका इंतज़ार कर रहा था कि वांग जी उसे परमिशन दे दे। उसका हल्का फुल्का सा जो उसने शर्ट पहना हुआ था वाइट कलर का, विंग ने बहुत स्वीटली उसकी बटन्स को ओपन किया और बहुत क्यूटली उसकी ड्रेस को निकाल दिया। वांग जी को बहुत सॉफ्टली उसने किस किया। वो बिल्कुल भी हंग्री नहीं था, वो एक सॉफ्ट एंड जेंटल किस था। वांग जी ने इसे महसूस किया, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। नशे की हालत में शायद विंग के साथ वो एक बार इंटीमेट हो चुका है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब दोनों ही होश में थे। मतलब वांग जी उस वक्त होश में था, लेकिन इस वक्त विंग भी तो होश में है। विंग अपनी ड्रेस को खोलने लगता है। इस दौरान उसने एक बार भी किसको ब्रेक नहीं किया। वांग जी की सांसें फूल रही थी। विंग ने उसके ट्राउज़र की बटन को ओपन किया और वहाँ से अपने हाथ को स्लाइडली नीचे करके उसकी लोअर बॉडी पार्ट को टच करते हुए उसकी लिप्स को जस्ट वो खाने लगा। इधर वो इस तरीके से उसके लिप्स को लिक कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, जैसे कि वो कोई कैंडी हो। विंग आराम से उसे खा रहा हो। वांग जी आंखें बंद करके विंग को शोल्डर पर मारने लगता है, क्योंकि उसे अब उसकी सांसें फूल रही थी। वांग जी जब ऐसा करते तो विंग को समझ में आ जाता है, वो थोड़ा सा उससे सांस लेने के लिए छोड़ता है। जैसे उसकी सांस लेना कंप्लीट होता है, विंग फिर से कैप्चर कर लेता है। विंग न जाने कितने बरसों का भूखा लग रहा था। वो बस वांग जी के नेक के पास आता है, उसकी नेक के अराउंड हर जगह पर लिक, सक एंड बाइट करने लगता है। वांग जी से महसूस करने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा हॉट फील होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील हो जाता है। उसे फील होता है कि उसकी पूरी बॉडी पर गूज़बम्स सी आ चुकी हैं। उसकी रोंगटे जब खड़े हो जाते हैं तब वांग जी को एहसास होता है कि असल में ये विंग उसके लिए क्या चीज़ है। विंग उसके निप्पल्स को सक करता है, लिक करता है, बाइट करता है, उसे अल्फ़ा बाइट देता है। वांग जी ने कहा, क्या आपका अल्फ़ा रटाया है? विंग ने कहा, कितनी बार कहा तुम कहने के लिए? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी। विंग ने कहा, अब सॉरी क्यों बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, नहीं बोलूँगा। विंग
उसके नेक को बाइट करते हुए कहा, विंग बोलो। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, फिर से बोलो। वो उसके दोनों पैरों को अलग करता है। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने अपने ट्राउज़र को निकालते हुए कहा, एक और बार बोलो। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, पता है तुम्हारे माउथ से विंग वर्ड सुनकर मुझे और भी ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। मैं तुम्हें खा जाऊँगा लांजान। आई एम सॉरी, बट मैं बेबी को हर्ट नहीं करूँगा। बस मुझे एक सवाल पूछना है। वांग जी ने कहा, सवाल? विंग स्लाइटली उसके अंदर इंसर्ट होते हुए कहा, हाँ सवाल। वांग जी को दर्द फील हुआ। उसने आंखें बंद करते हुए कहा, उफ ये दर्द। विंग ने कहा, क्या तुमने इसे पहले कभी फील नहीं किया? वांग जी के कान लाल हो गए। विंग साफ साफ उसके लाल लाल कानों को देख पा रहा था। उसने कहा, क्या हुआ, शर्मा गए? वांग जी ने कहा, हाँ मैंने फील किया है इस दर्द को विंग के साथ। विंग ने कहा, अब किसके साथ? वांग जी ने कहा, तुम्हारे साथ। विंग ये सुनने के बाद उसने कहा, तो बताओ कब फील किया था? मुझे तो कुछ याद नहीं है। प्लीज़ बताओ ना लांजान, मैं भी उसे याद करके रखना चाहता हूँ ताकि मैं उसे कभी ना भूलूँ। वांग जी उसे देखते हुए कहा, मुझे पता है कि आप मेरे ऊपर कितना भरोसा करते हो और आप मुझसे कितना प्यार करते हो। अगर मैं ये बताऊँगा तो आप ज़रूर भरोसा करोगे। हाँ मुझे पता नहीं कि आपको इसे याद होगा कि नहीं। विंग ने कहा, बताओ ना लांजान। उसने मूव होते हुए कहा। वांग जी ने कहा, उस दिन आपको याद है जिस दिन घर में कोई नहीं था, बारिश हो रही थी और आप देर रात तक घर आए थे ड्रिंक करके? ये सुनकर विंग ने कहा, जिस दिन तुम वैन चाव के साथ थे। वांग जी ने कहा, हाँ तुम बहुत ड्रंक थे। विंग ने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? वांग जी ने कहा, फिर मैं आपको रूम में लेकर आया, सोयांग आपको घर तक छोड़ दिया और फिर। विंग ने कहा, और फिर? वांग जी ने कहा, और फिर कुछ नहीं। विंग ने कहा, बताओगे नहीं? वांग जी ने शर्माते हुए कहा, और फिर वो। विंग ने कहा, वो? विंग मूव हो रहा था। वांग जी को दर्द तो हो रहे थे लेकिन बातों ही बातों में उलझने की वजह से वो धीरे धीरे करके मौन करना स्टार्ट करता है। विंग ने कहा, बताओ ना लांजान। वांग जी ने कहा, वो तुमने उसके बाद मुझे वो सब हम दोनों के बीच। वांग जी विंग को बताते वक्त पूरी तरीके से लाल हो रहा था। वो मॉर्निंग के साथ साथ सब कुछ बोले जा रहा था। विंग ने कहा, उस दिन मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होगा? उसने कहा, हाँ विंग। विंग ने कहा, अच्छा तो तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? वांग जी ने कहा, मुझे शर्म आ रही थी। विंग ने कहा, अपने हस्बैंड से शर्म आ रही थी? ऐसी क्या बात है, इतनी शर्म? देखो आगे से तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपाओगे, समझी? वांग जी ने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो। तुमने मेरा साइड लिया, मेरे बच्चे को ना याद करके भी अपनाया। विंग ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा करता हूँ। मुझे सिर्फ एक बात पता है, पूरी दुनिया मुझे धोखा दे सकता है लेकिन मेरा लांजान नहीं। वांग जी की आंखों में ये वर्ड सुनकर टेयर से उसकी आंखें भर गया। उसने कहा, वो विंग तुम कितने प्यारे हो। विंग ने कहा, अब बड़े साहब बोलना बंद, आज से तुम मुझे विंग कर बुलाओगे। वांग जी ने कहा, सबके सामने? विंग ने कहा, क्यों सबके सामने नहीं बुला सकती? वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, सबके सामने बुलाओगे, ठीक है, कल से, मेरी कसम। उसने कहा, विंग। वांग जी ने कहा, अगर तुमने फिर से मुझे बड़ा साहब कहा ना तो उस दिन पूरा दिन मैं अपना सारा काम धंधा छोड़कर बेड पर आ जाऊंगा तुम्हें और बेड से नीचे आने नहीं दूंगा। वांग जी ये सुनकर अपनी फेस को घुमा लेता है। उसने कहा, वो विंग तुम भी ना? विंग ने कहा, क्या मतलब तुम भी ना? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है इससे? फिर तुम्हें कितना प्यार करो? वांग जी ने कहा, नहीं, मैं तो खुश हूँ कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। विंग ने कहा, तो खुश ही रहो, समझे? ये बोलकर उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर उनका रोमांस पूरी रात चलता रहा। सुबह के 6 बजे जाकर विंग अपने आप को रिलीज़ करता है फिर से। वो वांग जी के अंदर टोटल 7 टाइम रिलीज़ हो चुका था। विंग का अल्फा रेड ख़त्म होता है और फिर जाकर विंग चुपचाप सो जाता है, जैसे कि वो बेहोश हो चुका था। वो पूरी तरीके से थक चुका था। वांग जी भी थक चुका था, उसकी भी आँख लग गई थी।
दोपहर के 2 बज रहे थे, अभी तक वो दोनों सो रहे थे। मैडम यूँ ने आचिंग और वेंचिंग से मना कर दिया था कि उन दोनों को तंग मत करना। इधर वो लोग बस मज़े किए जा रहे थे। जब विंग नीचे आ गया तब सब लोग विंग का मजाक उड़ा रहे थे। विंग ने कहा, ये सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा मीटिंग। उसके बाद जो फॉरेनर थे उनका कॉल आता है। उन्होंने कहा, मिस्टर विभूषण, आई एम सॉरी आज हम नहीं आ पाए, बट हम शाम के टाइम ज़रूर आएंगे। विंग ने कहा, ठीक है, मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ। लांजान उसने वांग जी को देखते हुए कहा, अब देखो मॉम की बात मानना और अपना ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा, ठीक है। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग। विंग ने कहा, गुड बॉय। ये बोलकर वो चला गया। सीन कट होता है। इधर नेक्स्ट सीन में जब विंग वापस आता है तो वो बहुत खुश था। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट उसे मिल चुका था और वो ये सब कुछ अपनी लकी बेबी को मान रहा था। उसने कहा, जब से बेबी आया है तब से मेरी लक खुल गया है, ये बेबी मेरे लिए बहुत लकी है वांग जी। वांग जी ने देखते हुए कहा, सच में? विंग ने कहा, हाँ। बेबी तुम क्या कर रहे हो? मैडम यूँ ने कहा, क्योंकि ये हमारा ग्रैंड चाइल्ड है ना, इसीलिए इतना लकी है। विंग ने कहा, अच्छा झूठ बोलो, क्योंकि ये मेरा बच्चा है इसीलिए इतना लकी है। तभी आचिंग ने कहा, नहीं ये मेरा नेफ्यू है इसीलिए इतना लकी है, समझिए। इधर आचिंग की बात सुनकर विंग ने कहा, तुम तो चुप ही रहो, खुद का एक बेबी नहीं कर सकते हो। फिर इधर वेंचिंग ने कहा, नहीं वो। विंग ने कहा, वो क्या हुआ है वेंचिंग? वेंचिंग ने कहा, मॉम वो मैडम यू के पीछे छुप गया। आचिंग ने कहा, क्या हुआ है वेंचिंग, तुम ऐसे क्यों करे? मैडम यू ने कहा, वेंचिंग की भी बेबी आने वाला है, वो भी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो फिर से खुश हो गया। आचिंग जल्दी से वेंचिंग के पास आते हुए कहा, ओ वेंचिंग यू आर द बेस्ट। उसने उसे उठा लिया। वांग जी हंसने लगा। सीन कट होते हैं। इधर वांग जी एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ देता है और वेंचिंग एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ देता है। वो दोनों ही अल्फ़ा था। एक का नाम सिजवे और जिंगी नाम रखा गया था। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्यूट थे। विंग वांग जी को देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे बेबी हमेशा मेरे लिए पैदा कर सको। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या पता मैं बेबी पैदा करने वाला मशीन लगता हूँ? विंग ने कहा, मैंने कब कहा तुम मशीन हो? वांग जी ने कहा, तो तुमने क्यों कहा कि ऐसे प्यारे प्यारे बेबीज़ मैं पैदा करता रहूँ? विंग ने कहा, क्या तुम मुझे और बेबीज़ नहीं दोगे? वांग जी ने कहा, नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है और तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो इसका डेटा रिपोर्ट करके देख लो कि तुम्हारा है कि नहीं। विंग ने कहा, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा। लांजान तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये बिल्कुल मुझ पर गया है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है इसका लिप्स के नीचे पर मोल? ये बिल्कुल मेरा है, समझिए, डुप्लीकेट है मेरा, तुमको दिखाई नहीं, नज़र नहीं आ रहा है? वांग जी अब मुझे शक हो रहा है कि तुम्हारा बेबी है कि नहीं। वांग जी ने कहा, मैंने इसे जन्म दिया है। विंग ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, जन्म देने से ही माँ नहीं बन जाता ना तुम, वैसे भी ये मेरा बच्चा है। अच्छा। आचिंग ने कहा, ओ अच्छा ये आपका बच्चा है, वैसे बिल्कुल आप पर ही गया है। इधर मैडम ने कहा, हाँ सही कहा, ये बिल्कुल विंग 2 लग रहा है। वांग जी ने कहा, ये गलत है, मैंने इसे जन्म दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो सब विंग को ही क्रेडिट दे रहे हो, मुझे कुछ नहीं कह रहे हो। मैडम ने कहा, किसने कहा? इसके हेयर तो बिल्कुल वांग जी के जैसा है और स्किन कलर बिल्कुल वांग जी जैसा है, और देखो इसके फिंगर भी। विंग ने कहा, जी हाँ भी कह लो, इसका फेस तो बिल्कुल मुझ पर गया है। मैडम ने कहा, विंग। वांग जी ने कहा, मॉम देखो विंग ऐसा मुझे फिर से चिढ़ा रहा है। मैडम ने कहा, विंग बच्चे का टेक्सचर बड़ा होते होते चेंज होता है, समझे? विंग ने कहा, चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल विंग होगा, समझे? वांग जी ने कहा, विंग के बच्चे देखो, अगर तुमने दोबारा से कुछ कहा ना तो बच्चे पैदा करना बंद। ये सुनकर विंग ने कहा, नहीं ये तो बिल्कुल तुम पर गया है। अब देखो तुम अगर वो बंद कर दोगे तो मुझे भी वो बंद करना पड़ेगा ना, अब मैं तो वो नहीं बंद कर सकता हूँ, ठीक है? वांग जी ने कहा, तो ठरकी कहीं के, उसने उसको मारना स्टार्ट किया। इधर वेंचिंग हंसते हुए कहा, ओ तुम दोनों चुप करो प्लीज़, सब लोग सुन रहे हैं। विंग ने कहा, सब लोग सुन रहे हैं लांजान। वांग जी ने कहा, सुनने दो, मैं तुम्हें लात मार दूंगा। और यहीं पर ही इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फिर गाइस बताओ ये फैन फिक्शन कैसा लगा आप सबको? ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों को। सो फिर गाइस मिलती हूँ एक और न्यू फैन फिक्शन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।